स्वागत है हमारे YouTube चैनल फिटर टेक्निकल पर। दोस्तों, कोलकाता जोन लिलुआ डिवीज़न से जिनको जिनको मेल आया था ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग और 14 तारीख को रिपोर्ट करनी थी, बट उनके मेल में जितने भी डॉक्यूमेंट भेजे गए थे काफ़ी ज़्यादा भेजे गए हैं, तो काफ़ी कैंडिडेट को इस फॉर्मेट को समझने में काफ़ी दिक्कतें आ रही है। तो उसी के रिगार्डिंग मैं आपको अपडेट देना चाहता हूँ। चलिए देखते हैं कि वो सब किस तरह से सर्टिफिकेट बनाया जाए और किनके पास जाके बनाया जाए। चलिए देखते हैं। ये देखिए, पहला जो है वेरिफिकेशन ऑफ LTI। ये देखिए, ये वेरिफिकेशन ऑफ LTI लेफ्ट थंब इम्प्रेस दिया गया है। तो इसमें आपका द अबव LTI इज़ ऑफ, यहाँ आपका नाम होगा, पिताजी का नाम होगा, पैनल ऑफ सीरियल नंबर, जो पैनल में आपका जो सीरियल नंबर है यहाँ भरिएगा, फिलअप कीजिएगा। पोस्ट क्या है वो लिखिएगा, रोल नंबर, कंट्रोल नंबर, कम्युनिटी क्या है आपकी, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस पूरा फिलअप करना है इसमें। ठीक है, तो ये तो आप समझ गए हैं। ये कैंडिडेट सिग्नेचर और डेट के साथ आपको फिलअप करना है। और दूसरा है दोस्तों, दूसरा है न्यू पेंशन के रिगार्डिंग, उनको भी समझ लेते हैं। ये देखिए, ये न्यू पेंशन स्कीम है, तो इनको आपको फिलअप करना है। इसमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। इसमें रेलवे सर्वेंट इन ब्लॉक लेटर में आपको लिखना है डेजिग्नेशन ऑफ टोकन नंबर, नेम ऑफ द मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट कौन सा है, सेक्स, स्केल पे कितना है, बेसिक पे कितना है, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सब आपको देना है। ये देखिए, इसमें आपको देखिए नॉमिनी ऑफ द कम्युनिटी अंडर द पेंशन अकाउंट। तो नॉमिनी में किसका नाम देना है, गार्जियन नेम, इन केस मैनर नॉमिनी, एड्रेस ऑफ द नॉमिनी, डेट ऑफ बर्थ नॉमिनी, रिलेशनशिप, रेलवे सर्वेंट नॉमिनी, इनवैलिड कंडीशन, परसेंटेज ऑफ शेयर, नंबर ऑफ नॉमिनी। तो इसको आप फिलअप कर लीजिएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अपना सेल्फ डिटेल्स ही भरनी है। और नीचे आपको सिग्नेचर ऑफ रेलवे सर्वेंट, डेजिग्नेशन और टोकन नंबर, डेट देके फिलअप कर लेना है। तो ये तो आप समझ गए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट है हैप्पी डिपिट के बारे में। आइए, ये देखिए, ये हैप्पी डिपिट फॉर्म फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से आपको बनाना है। ये कैसे बनेगा आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, आप जाइएगा कोर्ट, जो आपके नज़दीकी कोर्ट हो, कोर्ट कचहरी, हाई कोर्ट होते हैं ना, हाई कोर्ट जाना है आपको। तो एक वकील से आप मिलिएगा, वकील को बोलिएगा मुझे हैप्पी डिपिट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से बनवानी है। और इसमें देखिए 10 रुपये की, मात्र 10 रुपीज़ की जो स्टम्प, आपको स्टम्प लगानी है। ठीक है, तो ये आप वहाँ जाइएगा, ये फॉर्मेट उसको दीजिएगा, टाइपराइटर इसको टाइप करके। और हाँ दोस्तों, आधार कार्ड ओरिजिनल ले जाना मत भूलिएगा। इसके साथ आप आधार कार्ड का जीरोक्स लगाइएगा, ज्वाइनिंग लेटर लगाइएगा और ओरिजिनल आधार कार्ड लेके जाइएगा, क्योंकि प्रजेंट में आपको वहाँ पर ही जब आपको बुलाया जाएगा तो सारा कुछ पूछा जाएगा। तो ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से बनाना है हैप्पी डिपिट। तो ये होगी आपको, ये आराम से आप समझ गए कि क्या क्या लेके जाना है। ज्वाइनिंग लेटर, आधार कार्ड का जीरोक्स इसमें लगेगा और 10 रुपये का स्टम्प लगेगा। हार्डली इसमें टोटल खर्च एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से हार्डली आपको 300 रुपये पड़ेंगे, 300, बस ओनली 300। तो ठीक है, ये आप समझ गए। चलिए नेक्स्ट है, ये आइए, ये है आपका एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ परमानेंट रिक्वायरमेंट अकाउंट नंबर, यानी प्रान, समझिए PRAN, प्रान। चलिए आइए, इसमें आपको फिलअप करना है एक्नॉलेजमेंट नंबर और अकाउंट नंबर देना है। तो इसमें आपको फिलअप करना है। यहाँ एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो, आपका सिग्नेचर और थंब भी दे सकते हैं। तो ये यहाँ आपका सारे डिटेल होंगे, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मेल फीमेल, डेट ऑफ बर्थ हो गया, पैन कार्ड हो गया, फिर आपका फुल नेम हो गया, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फिर प्रजेंट एड्रेस आपको देना है पिन कोड के साथ, फिर परमानेंट एड्रेस पिन कोड के साथ, फिर फ़ोन नंबर,
फिर मोबाइल नंबर ये आपको देना है और ईमेल आईडी भी देना है, ठीक है दोस्तों। और बैंक का डिटेल देना है। देखिए बैंक पिन कोड, IFSC कोड, बैंक MICR कोड, ये सारे आपको डिटेल्स देनी है। तो ये रहा, ये सब सारे फॉर्म ये आसान पूर्वक आप भर लीजिएगा। इसमें फिलअप करने कोई आपको परेशानी नहीं होगी। मेन परेशानी है आपको कैरेक्टर बनाने में, हैप्पी डिपिट बनाने में। ये सब तो आपका अपना सेल्फ कर सकते हैं खुद का। तो ये रहा दोस्तों, ये आप कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आइए, ये रहा सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर सर्टिफिकेट। आइए तो ये देखिए, ये आपको कई सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द रिफ्रेश मेंशन ऑफ द अटेस्टेशन फॉर्म एट कॉलम नंबर 13। तो जो कॉलम नंबर 13 के हिसाब से आपको इसमें भरना है। कॉलम नंबर 13 क्या अटेस्टेशन फॉर्म में, चलिए पहले उसी को देख लेते हैं। आइए आइए, ये देखिए अटेस्टेशन फॉर्म मैंने खोला। चलिए देखिए कॉलम नंबर 13, देखिए कॉलम नंबर 13 में दिए गए हैं कि इनमें दिया गया है कि आपके इलाके में जो जिम्मेदार व्यक्तियों के नाम, ऐसे दो व्यक्तियों के नाम लिखने जो आपके प्रति अच्छा विचार रखता हो, आपके प्रति अच्छा सोच रखता हो, तो उन्हीं से आप इनका नाम लिखवा लीजिएगा और नीचे साइन सिग्नेचर करवा लीजिएगा। तो ये कॉलम नंबर 13 है। तो कैरेक्टर के बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहले ये अटेस्टेशन फॉर्म है, आप पहले कैरेक्टर पे हैं। चलिए आइए कैरेक्टर को देख लीजिए। ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट अटेस्टेशन फॉर्म के हिसाब से आपको भरना है। ये कैसे बनेगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये यहाँ आपका नाम होगा, आपका पिताजी का नाम, आपका जो पोस्ट है वो, डिस्ट्रिक्ट, ये आपको इनमें देखिए कैरेक्टर। अगर सबसे पहले आपको एक चरित्र प्रमाण पत्र ऑनलाइन अगर आप किए हैं, वो कैसे होता है, ऑनलाइन होता है। SP कैरेक्टर सर्टिफिकेट, वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट इसमें आप अटैच कीजिएगा, आधार कार्ड अटैच कीजिएगा और ज्वाइनिंग लेटर जो आपको मेल आया है फर्स्ट पेज का, वो इसमें अटैच कीजिएगा। इसको अटैच कराने के बाद आप अपना ब्लॉक चल जाइएगा, अंचल जिसको प्रखंड कहते हैं। वहाँ जाने के बाद CO यानी सर्कल ऑफिसर या तो BDO ब्लॉक डिपार्टमेंट ऑफिसर जो भी मिलेंगे, आप उनके इसके ऊपर आप नाम, सिग्नेचर नाम, डेजिग्नेशन, उसका पोस्ट क्या है, एड्रेस क्या है, और इसमें स्टम्प मरवा लीजिएगा। इसी को ले जाके फिर आप जो है, फिर इसको जो आप इनको फिर आप ले जाके कैरेक्टर ऑफ रेफरेंस फॉर्म, दोनों सेम फॉर्म है, ठीक है। तो नीचे आप CO से भी करवा सकते हैं, ऊपर BDO नीचे CO, आप एक तरह से करवा लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट आइए। अब आइए बैंक पेमेंट एनेक्सर B। बैंक पेमेंट के बारे में डिटेल आपको देना है, ये भी आसान है। देखिए ऑप्शन फ्रॉम द पेमेंट ऑफ सैलरी विद है ना थॉट चेक बैंक। तो इसमें आप एम्प्लॉयमेंट नाम, कौन पोस्ट, टोकन नंबर, डिपार्टमेंट, बिल नंबर, ये सब आपका PF तब होंगे। ये सब आप ऑफिस में ही भरिएगा। इसको भरने के लिए आप कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगेगा, बस इनको आप आसानी पूर्वक भर लीजिएगा। ये सब ऑफिस में ही भरा जाएंगे। ये रहा कैंडिडेट्स डिटेल्स। इतने सारे फॉर्म दे दिए हैं लिलुआ वर्कशॉप ने कि कहने की बात नहीं। ये कैंडिडेट डिटेल्स हैं, आप अपना नाम दीजिए, फादर्स नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, 10th का डिटेल, 12th का डिटेल, ग्रेजुएशन कॉलेज है तो वो दीजिए, ITI है तो वो दीजिए, एड्रेस दीजिए, कास्ट कौन सा है वो दीजिए, और एड्रेस और विलेज के साथ नियर रेलवे स्टेशन कौन सा है ये दीजिए। देखिए दोस्तों, किसी कन्फ्यूजन है कि मैंने तो ग्रेजुएशन नहीं किया, 10th करके ITI किया है, तो 10th और ITI का डिटेल दीजिएगा। बहुत सारे कैंडिडेट है कि 10 फिर +2 फिर उनके बाद ITI किए होंगे तो वो डिटेल दीजिएगा। बहुत सारे लड़के हैं कि सिर्फ 10th ITI ग्रेजुएशन उसके बाद ITI। तो जो जिनके जैसे सीरियल वाइज किए हैं वो अपने सीरीज के हिसाब से इसमें आप फिलअप कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं इसको भरने में। चलिए नेक्स्ट आइए। फिर एक और कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, ये आपका बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, ये इम्पोर्टेंट, देखिए सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम गजेटेड ऑफिसर और ए मजिस्ट्रेट। मतलब कहने का अर्थ है
कि ये जो आप बनाइएगा, इनको आप बनाइएगा। यहाँ आपका नाम होगा, पिताजी का नाम, पोस्ट एड्रेस सब दे दीजिएगा। इसमें इसमें लिखेगा कि कितने ईयर्स को आपको जानते हैं, 2 ईयर्स, 1 ईयर्स, 2 ईयर्स। देखिए दोस्तों, ये आप जो हैं इनको बनाने के बाद आप इसमें भी आपको कैरेक्टर लगाना होगा। चरित्र प्रमाण पत्र एसपी ऑफिस से जो मिलते हैं वो इसमें लगाइएगा, आधार लगाइएगा, एक एप्लीकेशन लिखिएगा और ज्वाइनिंग लेटर लगाइएगा। ये सब अगर आप ऑलरेडी प्रीपेड रखते हैं तो आपको कैरेक्टर बना 1 दिन में बन जाएगा। फिर उसके बाद इसको ले जाके फिर मजिस्ट्रेट से सेम दोनों हैं आप करवा सकते हैं। चलिए, ये इम्पोर्टेंट रहा। और एक और है पीवीआर। पीवीआर क्या होता है ये देखते हैं। चलिए, ये है शपथ, ये यानी कॉन्फिडेंशियल गोपनीयता। तो आपको हिंदी में दिया गया है, तो आप ये सब ऑफिस में भराया जाएगा, तो इनको लेके जाइएगा। देखिए, कार्मिक अधिकारी, मुख्य कारखाना अधिकारी, और आप ऊपर साइन कीजिएगा। तो ये भी आसान है, ये आप इनको भर सकते हैं। ये रहा अटेस्टेशन फॉर्म, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें आपका फैमिली बैकग्राउंड का डिटेल मांगा जाता है। चलिए, ये यहाँ एक फ़ोटो साटिएगा। सर नेम आपका क्या है, नाम क्या है, यहाँ दीजिएगा। 2 नंबर में आपका पूरा एड्रेस, 3rd नंबर में फिर आपका एड्रेस, 4th नंबर में आप जहाँ पिछले 5 वर्षों में अगर बाहर रहे हों कोविड-19 के रिगार्डिंग, कहीं लड़के कोविड-19 में बाहर चले गए थे, तो उसी के रिगार्डिंग में आप अपना डिटेल दे सकते हैं। चलिए आइए, उनके बाद देखिए यहाँ आपका डिटेल देंगे कि आपका पिताजी का नाम, ठीक है दोस्तों, पिताजी का नाम, और फिर आपका माताजी का नाम, पत्नी है तो पति पत्नी का नाम दे सकते हैं, भाई बहन है तो वो दे सकते हैं। यहाँ आप अपना डिटेल दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आपकी शादियाँ हो गई, अगर आपके पुत्र हैं, पुत्री हैं, अपना बेटा बेटी का इसमें आप अपना नाम दे सकते हैं। फिर आपकी जो आती है 6 नंबर में, देखिए राष्ट्रीयता, नेशनली आपकी भारतीय हो गया। जन्म तिथि क्या है, वर्तमान उम्र, अभी प्रजेंट उम्र आपका क्या है, प्रजेंट उम्र क्या है, और जिस समय मैट्रिक दे रहे थे उस समय आपका उम्र क्या है, यहाँ इसमें मेंशन कीजिएगा। 8 का को में दिया गया जन्म स्थान, जिला एवं राज्य में जहाँ आपका जन्म हो, कौन सा जिला होगा, कौन सा राज्य है, यहाँ मेंशन कीजिएगा। ख में भी वही चीज़ है, अगर आपके पिता मौलिक रूप से निवासी हैं तो कौन सा जिला, कौन सा स्टेट आपको देना है। 9 का को में दिया आपका धर्म क्या है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहाँ दीजिएगा। ख में दिया गया अगर आप SC ST हैं तो यस कीजिए, अगर नहीं है तो नो कीजिए। 10 में दिया है 15 वर्ष की आयु में, जब आपकी 15 वर्ष की आयु थी तो शिक्षा संस्थान, स्कूल और कॉलेजों के नाम आपको यहाँ देना है। ये देखिए, यहाँ आप पूरा पता के साथ कॉलेज का नाम लिखिएगा। जैसे 10th की हैं, 10th का स्कूल का नाम क्या था ये दीजिएगा, और एड्रेस दीजिएगा। कब प्रवेश लिए थे ये दीजिएगा, कब स्कूल छोड़े थे, डेट ऑफ लिविंग वो देना है, डेट मेंशन करना है। पास हुए कि फेल यहाँ देना है। फिर जैसे कोई ITI करता है तो ITI डिटेल दीजिएगा, +2 करते हैं तो +2 का डिटेल दीजिएगा। फिर सारा चीज़ वही सब मेंशन कर देना है। चलिए आइए, उसके बाद 11 का क में दिया है कि यह क्या आप निम्नलिखित किसी भी अधीन कार्य में रहे हो, मतलब आप किसी भी जॉब में हो या अंडर गवर्नमेंट के अंडर में, तो आपको यहाँ डिटेल देना है पूरा, ठीक है। चलिए, उसके बाद आइए, यहाँ तो सारे नो करना है। क्यों, ये केस उसके बारे में देता है, क्या आपको कभी पकड़ के लेके गया है, क्या आपके ऊपर कोई केस है, या कोई आपके मुकदमा चल रहा है, या कोई आपके मर्डर केस है या हाफ मर्डर है, कुछ भी, तो आपको नो में मेंशन टिक कर देना है, ठीक है दोस्तों। आप यहाँ ये इंपॉर्टेंट 13 नंबर में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी कि आपके इलाके के 2 जिम्मेदार व्यक्ति, मतलब 2 आपके प्रति अच्छी विचार रखते हों, आपके अच्छे विचार से आपको अच्छा से जानता हो कि नहीं लड़का अच्छे हैं, अच्छे विचार के हैं, नेक एकदम जेंटल हैं, तो यहाँ पर ही 2 आदमियों का नाम आप मेंशन कर सकते हैं। क्योंकि जब पुलिस वेरिफिकेशन होती है तो पूछ भी सकते हैं इनके बारे में कि आपके विचार कैसा है, लड़के के ऊपर कोई मुकदमा तो नहीं है, कोई मारपीट या कैसा विचार कैसा है, भाव उनका कैसा है, तो ये सब जानने की कोशिश करते हैं पुलिस वेरिफिकेशन में। उसके बाद यहाँ आइडेंटिटी सर्टिफिकेट दिए हैं, तो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट में आप किसी भी अधिकारी, राजपत्रीय अधिकारी यहाँ दिए हुए हैं। राजपत्रीय अधिकारी वो होते हैं जैसे BDO हो गए, फिर आप किसी पंचायत शिक्षक से करवा सकते हैं, ये देखिए, या प्रखंड विकास भी देखिए, ब्लॉक से भी करवा सकते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, BDO से भी करवा सकते हैं, अनुमंडल पदाधिकारी, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या गजेटेड ऑफिसर से भी करवा सकते हैं।
इनको आप फिलअप करके वहाँ जाके आप फिलअप करवा सकते हैं। देखिए, कार्यालय द्वारा फील्ड ऑफिसर, यहाँ पर ही आप कर देगा। तो ये रहा अटेस्टेशन फॉर्म। कुछ नहीं है, सिर्फ आप अपना बैकग्राउंड जो सच सच पूरा भर दीजिएगा, कोई फेक न्यूज मतलब इसमें मेंशन नहीं कीजिएगा। चलिए, अटेस्टेशन फॉर्म हो गया, आइडेंटिटी स्लिप हो गया। आइए ये देखते हैं, लास्ट बचा हुआ है। तो ये रहा आइडेंटिटी स्लिप, आपका ऑफिस द पैनल, सीरियल नंबर, नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद यहाँ एक फ़ोटो हो जाएगा, फिर स्पेसिमेन, सिग्नेचर, श्री, जो भी हो सेम डिटेल है। एक कॉपी शायद ऑफिस में रहेंगे, एक कॉपी आपको देंगे। तो ये रहा दोस्तों। देखिए, अगर कोई भी आपको दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। लिलुआ वर्कशॉप में काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, तो आसानी पूर्वक से आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिए। शेयर कीजिएगा तो आप ही का जो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम थी, हो सके शेयर करने से आपके दोस्त को ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, उसको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, वो कैरेक्टर के बारे में ना जानता हो जान जाए। तो इसीलिए दोस्तों शेयर भी किया कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करने पर ऑल बटन पे जाके क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने से क्या होगा कि आपको जल्द तुरंत नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा, न्यू अपडेट होते रहेगा। देखिए, अभी लिलुआ वर्कशॉप का अभी मैंने बनाया वीडियो, फिर कचरापारा का जैसा आएगा फॉर्मेट वैसा मैं फिर आपको बताऊंगा, फिर जमालपुर वर्कशॉप के बारे में। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी राधे राधे, जय श्री कृष्ण।